इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। वे बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। ये उनके कर कमलों से इस कलश की स्थापना की जाएगी, जो एक ऐतिहासिक घड़ी है। हालांकि बहुत सारे और लोगों के भी मन में बहुत सारी बातें होंगी। मैंने किसी से कोई चर्चा ही नहीं की, पर ये अवसर उन्हें दिया गया है। पर अभी बहुत सारे अवसर हैं, आप सबको उन अवसरों का लाभ उठाना है। तो अभी हम लोगों को ठीक 7:40 पर कलश रखना है, और आज अक्षय तृतीया का दिन है, शुभ मुहूर्त है। इसलिए कलश स्थापना सामने वाले छात्रावास में, जहां इनका मूल कंट्रोल रूम बनेगा, वहां है। इसलिए हम सब लोग पहले यहां से वहां जाएंगे, कलश स्थापित करने के उपरांत यहां हम लोग आएंगे, और तब हमारी विद्यार्जन संस्कार महोत्सव का शुभारंभ होगा, और अन्य औपचारिक क्रियाएं होगी, और अतिथि जनों का वक्तव्य भी होगा। तो वो सारा प्रवचन होगा। तो लगभग वहाँ से 7:40 से 7:45 के करीब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, और 10 बजे तक की स्टेमिना आप सब बना के रखिए। आज पूरा कार्यक्रम सानंद संपन्न होगा। वहाँ से आते ही करीब करीब आधा घंटा इन बच्चों के ऊपर संस्कारारोपण की क्रिया में होगी, जिसमें आज ये सारे बच्चे ज्ञानार्जन के लिए गुरुकुल में दीक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, जो इनके जीवन का एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सपने विज्ञान से ऊंचाई पाएंगे और संस्कारों से गहराई। आप देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे और अपनी पीढ़ियों के भाग्य विधाता बनेंगे। इस संदर्भ में शेष बातें हम लोग बाद में करेंगे। मैं देवेंद्र जी भी आने ही वाले हैं। हम लोग यहाँ से सीधे वहीं चले, समय सब लोग चले, बच्चे भी चलेंगे, बड़े भी चलेंगे। चलेगा। कलश यहाँ से लेकर के हम चल। ये कलश आप लोग हाथ लगाकर अपने हाथों से भैया जी एक मिनट कलश में हाथ लगा दीजिए। हाँ, देवेंद्र जी को दे दीजिए, देवेंद्र जी लेके चलेंगे। चलिए। यही रखना मंडी पे फैशन कराएगा। यानी बस आपको तो हमें यहाँ बीच में डायरेक्टर बने, सीईओ बने, सीएफओ बने, और हमारे समाज का हमें 1000 देवेंद्र बनाना है। एक नहीं, अगर जो आज आपने इतना बड़ा, इन बच्चों को संस्कार देंगे, और हम कहीं भी 1462 बच्चों में से सिलेक्शन हुआ 180 का। हर साल 30 बच्चे लेंगे, और इन अचानक बनने हर साल 30 बनेंगे, तो ऐसे चलते बहुत कुछ बन सकेंगे। अब ये सोच लो कि हमें प्राय नारायण जी ने 50 लाख रुपया दिया था 1995, तब से इंस्टीट्यूट कॉलेज के रूप में चल रहा है। उसके बाद फिर चला कॉलेज, एक समय चला, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, अब इसका शुभोदय भाई। और ये पूरा कार्यक्रम विद्यासागर इंस्टीट्यूट और गुणायतन के बीच में काम हुई। इधर उधर से
ओम हिमरंद्र पाशाचलेन्द्राय नमो नमः। 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 क्षेत्र आदि खंडे भारत देशे भोपाल उपनगरे अवस्थित अवधपुरी परिसरे स्थित अवधपुरी भोपाल नगर प्रबंध विज्ञान संस्थान परिसर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम स्थापनार्थम मंगल कलशम स्थापयामः। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। दोनों हाथ लगा, सामने की तरफ। कलश में हाथ लगा, बस थोड़ा सा सामने की तरफ। ठीक है। चलेगा नीम प्रज्वलित करें। मंगल कमला ओम ह्रीं ज्ञानतिमिरं दीपक प्रज्वलनम करोमि। इधर से स्नान करना है। ओम ह्रीं ज्ञानतिमिरं दीपक स्थापना करोमि। जय गुरु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। एक मिनट पियन अंकल जी, आप थोड़ा आगे आ जाओ, दब रहे हैं। अब जाइए बिना एक बार में सामने हो गया। हाँ चलो और जो बच्चे एक मिनट से देख लेना मुझे देख लेंगे। बच्चों अपन वही तो महाराज जी, पूरे छुटक महाराज जी के संग हाँ थोड़ा अंकल एक मिनट। बहुत अच्छे कलेक्ट कर दी भैया। हम लोग ठीक है, जाओ लाइन पर डलवाओ, जाओ। वाले सेकंड की लाइन है। यहाँ पर मंत्र जाप और भक्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारा सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, हमारा पुनश्च अनुरोध है, मंच को थोड़ा सा सीमित कर लेंगे तो मंच की मर्यादा बनी रहेगी। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो मंच पर रहेंगे। गुणायतन के हमारे जो अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हैं वो मंच पर रहेंगे। और हाँ, बाकी टीम को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लें जिनकी आवश्यकता हो, तो क्योंकि बच्चों को सभी को मंच पर आना है। बोलता ओम। आज का ये दिन बड़ा पावन दिन है। बहुत सालों से जिसके विषय में विचार चल रहा था, आज वो साकार होने जा रहा है। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य रचा जाएगा। आज ये बच्चे हैं, कल ये हमारे समाज के बड़े भविष्य बनेंगे और इसी भाव से इसकी शुरुआत है। इन बच्चों पर आज संस्कारारोपण की सारी विधि की जा रही है। संस्कार के साथ ज्ञान की आराधना करने का शुभ अवसर इनको प्राप्त होगा। तो मैं मंत्रोच्चार कर रहा हूँ और मंत्रोच्चार के क्रम में सबसे पहले सरस्वती की आराधना होगी नमोकार मंत्र के बाद, और फिर मांत्रिक क्रियाएं मैं यहाँ से बोलते जाऊँगा। भैया जी लोग वहाँ संस्कार करते रहेंगे और उसके बाद अंत में एक साथ संस्कार
एक एक बच्चे को अलग से करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपाध्यायानम, नमो लोये सव्वशाहूनम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता सभी लोगोत्तमा, बोले। सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि, अर्हन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। क्रों क्रों स्वाहा। सारांश सरस्वती स्तोत्र का पाठ करोगे, सारांश को दे दो। भैया सारांश जी मंच पर आ जाओगे। चलेगा। और बच्चे दोनों हाथों को जोड़ के रखेंगे सोनल शास्त्री भी है। और सरस्वती स्तोत्र का पाठ यहाँ से हो रहा है। दो मेरे को। हाँ, आगे आ जाओ। सरस्वत्या प्रसादेन। हाँ हाँ, ले तुम भी ले लो। सरस्वत्या एक माइक और दे दो उधर से। प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवा, तस्मात् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी, अज्ञान तिमिरं हन्ति विद्या बहुविकासिनी। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमलोचना, हंस स्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारिणी। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी। पंचमं विदुषां माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी। नवमं च जगन्माता, दशमं ब्रह्मणि तथा, एकादशं तु ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशं, पंचदशं च श्रुतदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, तस्य सन्तुष्यति माता, शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलिए, अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा पुष्प दे दे। पुष्प चलेगा। ओ हाँ हाँ, आप लोग करो। हाँ, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। चलेगा। अभय भैया जी, हमारे बीच डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली से हैं। वो कहाँ है? और सारस भैया, सारांश आप। नहीं। अरे बच्चे मनराज जी मंत्र बोल रहे थे। विजय, वो मंत्र हमने जो दिए थे उसमें चारों इसी में। कहाँ है? चार नहीं है, दो ही है। दो ही है। सारांश तुम भी चले जा। चले जा करना। देखो, महाराज बनना, पंडित जी नहीं बनना। हाँ, चले जा, कायस्वर कर लेना, चलना पड़ेगा। रुपेश कहाँ है? वो गया दूसरे काम। हाँ, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ओम सरस्वती भगवती बुद्धिवर्धनी स्वाहा। 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 ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा। ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा।
ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा। ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा। ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा। ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा। ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा। ओम नमो स्वयं बुद्धानम झ्रौम झ्रौम स्वाहा। उस लाइन पे एक भी नहीं है, एक जन उसमें जा, हो गया। ओम ह्रीम बद ओम ह्रीम श्रीम बद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम भगवद भागवादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्री वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम अरहम मुख कमल निवासिनी पापमल क्षयंकरी सुतज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीम छूम छौम छ क्षीरवर धवले अमृत संभवे वम वम रूम रूम सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् सुज्ञानम भवतु स्वाहा। अब मैं आगे मंत्र बोल रहा हूँ संस्कारारोपण के, आप लोग दोहराते जाओ। हाँ ले जाओ और पुष्प वहीं ले रख लो। हाँ ओम अयम बालक शब्द पारगामी भवतो। ओम अयम बालको अर्थ पारगामी भवतो। ओम अयम बालक शब्दार्थ पारगामी भवतो। ओम अस्मिन् बालके एषु बालकेषु हि सद्दर्शन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु हि सद्दर्शन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु हि सद्दर्शन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु सज्ञान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु हि सज्ञान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु हि सज्ञान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु हि सच्चारित्र संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु हि सच्चारित्र संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम एषु बालकेषु हि सच्चारित्र संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम अयम बालकः उत्कृष्ट ओम अयम बालकः उत्कृष्ट जातिर्लिंगी लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक उत्कृष्ट जाति लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक उत्कृष्ट जाति लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परम निस्तारक लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परम निस्तारक लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परम निस्तारक लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमर्षि लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमर्षि लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमर्षि लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमेंद्र लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमेंद्र लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमेंद्र लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परम राज्य भागी भवतु। ओम अयम बालक परम राज्य भागी भवतु। ओम अयम बालक परम राज्य भागी भवतु। ओम अयम बालक परमार्हंत लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमार्हंत लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परमारंत लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परम निर्वाण लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परम निर्वाण लिंग भागी भवतु। ओम अयम बालक परम निर्वाण लिंग भागी भवतु। ये सप्त परम स्थान के संस्कार बच्चों के ऊपर हुए। बच्चों पर गंधोदक का छेपन करें और अंजलि में यही लगेगा गंधोदक। सबके हाथों में स्वस्तिक बनाओ, हाथों में। हाँ। सब बच्चों के हाथों में स्वस्तिक। गंधोदक मस्तक पे, गंधोदक यहीं से लगेगा मंच से। हाँ
सभी बच्चों का भी हम क्रम से यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। महाराज श्री यहाँ गंधोदक आपको लगाएंगे और मंत्र संस्कार भी आपको करेंगे। स्वस्तिक बनवा दो। चलेगा। लो सोनल जी, तुम सभी बच्चे 4 लोगों में तो बहुत समय लग जाएगा, 2-3 और तैयार आप हो जब जाओ। तक दूसरा काम करें। प्रकाश जी। हाँ, ऐसे सभी बच्चों को ऐसे हाथ करना है, ऐसे हाथ करने, दोनों हाथ ऐसे करके। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बच्चों के जिनमें स्वस्तिक बनते जाएं। नवीन पंडित जी शास्त्री, नवीन शास्त्री हो तो प्रकाश नहीं, शास्त्री। हम बुला, आप आगे से करो ना, पहले 6 लाइन में जाओ आप। सोनल जी पहले 6 लाइन वालों को बुलाएंगे, आप इधर इधर इसी में आगे बढ़ाओ आप। पहले हम 6 लाइन वालों को बुलाएंगे, आप 7 लाइन में आओ। और हमारा कुछ कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जिन हाथों में स्वस्तिक बनते जाए उनमें अर्घ और श्रीफल देते जाएं। आप एक एक बच्चे को अर्घ और श्रीफल दो। हाँ, अर्घ उसकी थाली वहां से उठाओ और श्रीफल एक एक सीधा श्रीफल रखना। जाओ संजय पहुंचो, अर्घ और श्रीफल देते जाओ उनके हाथों में। धोती दुपट्टा वाले हो तो और अच्छा है ना, धोती दुपट्टा वाले पहुंचो। हाँ, धोती दुपट्टे वाले स्वस्तिक बनाए तो अच्छा रहेगा। धोती दुपट्टा वाले सौरभ भाई पहुंचो। हाँ, पैंट शर्ट वाले साथिया नहीं बनाए, राजेश धोती जी, दुपट्टे वाले पारस पहले 6 के और 7 दोनों भैया क्लास पैंट शर्ट वाले हट जाए वहां से, धोती दुपट्टा वाले आ रहे हैं। हाँ, एक एक श्रीफल देते जाओ। धोती दुपट्टा वाले पारस ओम से सीधा राजेश जी पहुंच जाए। हाँ, सब बच्चे हाथ खोल के रखो ऐसे, हाथ में दोनों हाथों में साथिया बनना है। क्या पैंट शर्ट वाले नहीं, हाँ, धोती दुपट्टा वाले हैं। सौरभ 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 उपकार, पहले इस लाइन में जाओ, पहले 6 और 7 को आना है। 11 12 छोड़ो अभी आप। हाँ, इस ये दोनों लाइन क्लियर करो, जब तक ये लोग यहाँ ऊपर आएंगे तब तक वहां बनाना। फिर आगे पीछे पहुंचो, इस वाली लाइन में बना हुआ है, जिनके हाथों में श्रीफल वहां बन चुका। हाँ, 1 मिनट हम बुला रहे हैं बस, इसके बाद बुलाना चालू कर रहे हैं हम। गंधोदक कहाँ रखा संजय? हाँ जी महाराज जी, हाँ, जिन बच्चों का होता है उनको बुला दिया। पहले जाति मंत्र से निस्तारक मंत्र कर दे। यही इतने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार बोल, आप एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ना पूरा, हर बच्चे को ठीक है। ओम सत्य जाताय स्वाहा, ओम अर्हत जाताय स्वाहा, षट्कर्मणे स्वाहा, ग्रामपतिये स्वाहा, अनादिशोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, श्रावकाय स्वाहा, देव ब्रह्मणाय स्वाहा, शुभ ब्राह्मणाय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यक दिष्टे निधिपते निधिपते, वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा, सेवा परम सत्परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम सदास्तु। ओम सत्य जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हत जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हन मातु शरणं प्रपद्यामि, अर्हत सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि, अनुपम जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि, सम्यक् दृष्टे ज्ञानमूर्ते सरस्वती सरस्वती स्वाहा, सेवाफलं सत्परम स्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधि मरणं भवतु। चलेगा। सभी बच्चे हमारे साथ संकल्पित होंगे। पहले आपको महाराज श्री के चरणों में निवेदन करना है, ताकि आप यहाँ हम आपको बुलाएंगे तो महाराज श्री आपके मस्तक पर संस्कार करेंगे और गंधोदक भी यहीं से लगाया जाएगा। तो दोनों हाथों को जोड़ करके सभी बच्चे बोले, हे महाराज श्री, आवाज पूरी आना चाहिए, हे महाराज श्री, हमारा परम सौभाग्य है, आपकी परम कृपा है कि आपके मंगल आशीर्वाद से, आपकी मंगल प्रेरणा व निर्देशन में संचालित होने जा रहे आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान परिसर में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में इस वर्ष मुझे शिक्षा लेने का, पढ़ाई करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे महाराज श्री, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप मेरे ऊपर जैनत्व के, सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के संस्कार आरोपित करें। हे महाराज श्री, मेरी प्रार्थना है, हम लौकिक शिक्षा के साथ साथ
अच्छे श्रावक भी बन सकें, इसके लिए आपका मंगल आशीष चाहते हैं। चलेगा। अब हम क्रम से पहले 6वें नंबर के पहले संस्कार दे दें, सामूहिक संकल्प बाद में दिलाएंगे, एक एक करके बच्चा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, आ जाओ। चलेगा। 6वीं क्लास के बच्चे क्रम से उठना चालू करेंगे। जिनके हाथ में स्वस्तिक बन चुका स्वस्तिक बन चुका, श्रीफल भी है। हाँ, आप यहाँ आते जाएंगे और अर्घ हम एक साथ बोलेंगे तो आपको नीचे टेबल पर चढ़ाना है। अभी आप अर्घ अपने हाथों में ही रखेंगे, सिर्फ यहाँ आते जाएं, लाइन से आते जाएं, लाइन से आते जाएं। एक एक आ जाओ, यहाँ आओ। हाँ, पंक्ति लगा लो पूरी और आगे आओ। ठीक है, आगे बढ़ो, इधर आते जाओ। महाराज जी गंदोदक लगाएंगे। हाँ देखिएगा, ये बहुत सुंदर दृश्य। आप लोग तालियों की अनुभूति के साथ बच्चों के भविष्य की अनुमोदना कर सकते हैं। लगातार बजते रहना चाहिए। आपके ही बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के सम्मान में लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। महाराज श्री के माध्यम से ये संस्कार जो दिए जा रहे हैं, ये इन बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए हैं, भविष्य को बनाने के लिए हैं। ये प्रारंभिक दिवस है आज, और आज अक्षय तृतीया जैसा दान तीर्थ का दिन चुना हुआ है। सभी बच्चों को नीचे वापस अपनी जगह पर बैठना है। हम अर्घ वहां से बोलेंगे। हाँ, यहीं से आते जाओ, यहीं से आ जाओ, यहीं से घूमो, वापस यहां से घूमो, ऐसे अपनी अपनी लाइन में बैठना है जैसे जहां बैठे थे। अर्घ हम एक साथ बोलेंगे अभी, तब आपको अर्घ चढ़ाना है। हाँ पहुंचो इधर। हाँ आगे बढ़ो, बच्चे गंदोदक लगवाओ। चलो आगे बढ़ते जाओ, फास्ट बढ़ो थोड़ा। हाँ, आप लोग बड़े कमजोर हैं। अब तो इम्यूनिटी कवर हो चुकी होगी इतने दिनों में, कोरोना जाने के बाद। तालियां लगातार अनगूंज होना चाहिए। अबे भैया एक माइक ले लो जरा सा, कोई छोटा सा बीच बीच में, फटाफट। हाँ आगे बढ़ते जाओ, 6वीं के बच्चे आगे बढ़ो। श्रीफल दो ना संजय। हेलो हेलो, जिनको श्रीफल नहीं है वो माइक थोड़ा खोल देना। उनको किनारे कर दो अभी, जिनको श्रीफल नहीं उनको किनारे कर लो अभी। जुड़ रही हैं, आ जाएं श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष। ओम सम्मान के लिए आओ जल्दी, ओम जल्दी से। और अब ये स्वागत सम्मान का क्रम पूरा होता है। एक बार गुणायतन परिवार से विनोद जी काला, NC जैन, विजय सरावगी, जो गुणायतन के कर्मठ कार्यकर्ता समर्पित हैं, और गुणायतन के 2 शख्सियतें यहाँ और उपस्थित हैं। योगेंद्र जैन दिल्ली, जो हमारे गुणायतन के प्रशासनिक सेल के कोऑर्डिनेटर है, शिरोमणि संरक्षक दिल्ली से, वो भी मंच पे आ जाए जल्दी से। और बहुत ही अच्छे चिंतक विचारक हैं, जो गुणायतन की बहुत सारी योजनाओं को साकार कर रहे हैं। और दूसरा शुभम जैन मोनी, शिरोमणि संरक्षक कटनी, यदि यहाँ उपस्थित है तो उनका भी सत्कार आप लोग कर दीजिए। हाँ आ जाइए भाई, यहाँ सामने श्रीफल दे देना भैया। मैं अनुरोध कर रहा हूँ सुरेश जी जैन IAS अगर यहाँ पहुँच गए हो तो महाराज श्री के श्री चरणों में पांचों पहुँचे। विनोद जी, विनोद जी NC जैन, श्रीमान विनोद जी, श्रीमान NC जैन साहब, श्रीमान विजय सरावगी, ये सभी आएंगे। योगेंद्र जी और श्रीमान योगेंद्र जी, श्रीमान शुभम जी कटनी, श्रीफल चढ़ा के गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चले। हाँ राजेश जी, अनुभव जी सराफ, आपकी टीम जब तक सम्मान कर दें। अनुपम जी, प्रशांत जी, सुनील, हाँ रवि जी, जितने भी लोग खड़े हैं तब तक गुणायतन टीम का सम्मान कर दीजिएगा फास्ट। भोपाल कमेटी के सभी पदाधिकारी जाए सम्मान करने के लिए। आज फटाफट करिए, ओम थोड़ा सा जल्दी करिए। हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय सरावगी, योगेंद्र जी, और साथ में शुभम जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कटनी, इनका सम्मान। शुभम आप, हाँ भोपाल। बहुत सुंदर, चलेगा। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ जी, दोनों हाथों को जोड़िएगा। ओम अभी अभी हाथ नहीं जोड़ना। सबसे पहले देवेंद्र जी अपनी बात करेंगे। इस मौके पे मैं चाहूँगा देवेंद्र जी अपनी बात करें, और देवेंद्र जी के बाद और लोग। हाँ, देवेंद्र जी, प्रीति जी, जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के आज निदेशक के रूप में भी हैं, और अक्षय तीर्थ दान तीर्थ की पावन पुनीत मंगलमयी तिथि में आज उन्होंने
उनकी एक बड़ी घोषणा की कि मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें और आज के विद्यार्जन संस्कार महोत्सव पर भी अपनी भावनाएं संप्रेषित करेंगे सभी बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। एक माइक देवेंद्र जी को दे दें चालू करके। ये वाला माइक चालू करो। मुनि श्री को मेरा प्रणाम पहले तो। आगे आ जाए महाराज जी। और वो इतना शुभ कार्य आज शुरू हो रहा है, पता लगा कि इतने सारे बच्चों को 1400 बच्चों में सेलेक्ट किया है, सभी टैलेंटेड बच्चे हैं और मुझे इस इतने बड़े काम के लिए मुनि श्री ने सेलेक्ट किया है, उसके लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और कभी भी किसी भी बच्चे को और किसी को भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा 24 घंटे इस काम के लिए अवेलेबल हूँ। और जो निर्माण के लिए मुनि श्री ने मेरी ड्यूटी लगाई है वो मैं प्लान करके और उसको इमीडिएटली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा पहले गुणायतन की पहले राजेश जी आइए, श्रीमान राजेश जी जैन IAS भोपाल वे आए, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। भगवान महावीर के चरणों में सत्सत वंदन, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में सत्सत वंदन, परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में सत्सत वंदन। यहाँ उपस्थित सम्मानीय श्रेष्ठी जन, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज अक्षय तृतीया के दिन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का शुभारंभ होने जा रहा है। वर्ष 1995 में परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के आशीर्वाद से और परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से यहाँ पर विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी। इस स्थापना में सूतवाला परिवार द्वारा 19.3 एकड़ भूमि दान दी गई थी तथा श्री बेनाड़ा परिवार आगरा द्वारा एक बड़ी धनराशि संस्थान के निर्माण हेतु प्रदान की गई थी। तत्समय इस संस्थान में BBA, BCom एवं MBA की कक्षाएं प्रारंभ की गई थीं जो आज भी संचालित हैं। तत्समय गुरुदेव का ये भावना थी, ये सोच था कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जैन समाज के बच्चों को उपलब्ध करवाई जाए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और उस समय में वही जाति, वही समाज, वही धर्म के लोग प्रगति करेंगे जो अपने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ेंगे। और उसी परिकल्पना को साकार करते हुए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आज विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना की गई है। यहाँ पर कक्षा 6, 7, 11वीं, 12वीं और CA फाउंडेशन के 1469 विद्यार्थियों में से 180 विद्यार्थी चयनित हुए हैं जो यहाँ न केवल आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे बल्कि संस्कार ग्रहण करेंगे और न केवल एक अच्छे नागरिक बल्कि अच्छे जैन श्रावक भी बनेंगे और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ प्रवेश लेकर उनका बड़ा पुण्य का बंध है कि उन्हें यहाँ पर प्रवेश मिला और वो सब बच्चे जैन समाज की धरोहर बनेंगे और इस संस्थान की प्रगति निश्चित रूप से निकट भविष्य में न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि देश का एक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान बनेगा। ऐसी गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी को पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा एकेडमिक शिक्षक का कार्यभार जिनके कंधों पर है, मैं आमंत्रित करूंगा CA रचना जी पारिक। पूरे गुरुकुलम परिवार की तरफ से रचना बोलेगी, सब आ जाओ। गुरुकुलम परिवार की ओर से रचना जी पारिक और साथ में सभी लोग यहाँ पर आ जावे, श्रीमान प्रशांत जी, नरेंद्र जी, अनुभव जी, ये सभी आ जावे रचना जी के साथ। सामने आ जाओ सब संक्षेप में। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, आपके आशीर्वाद से 15 फरवरी से इस योजना की जो समीक्षा शुरू हुई थी और आज मात्र 2.5 महीनों में इसको हम इस रूप में देख रहे हैं महाराज जी।
उस वक्त ये जगह एक ऑलमोस्ट जंगल जैसी थी, पर आपने इसको इतनी स्पीड में डेवलप करवाया है। बच्चे जो हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं जो 1500 बच्चों में से सेलेक्ट होके फाइनली यहाँ आए हैं। 4 टाइप की स्क्रीनिंग, ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट, फेस टू फेस इंटरव्यू, उसमें पेरेंट्स ने भी दूर दूर से आके बहुत कोऑपरेट किया। सभी का धन्यवाद। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ही ये हो पाया। अभी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो शुरू ही हुई हैं और 15 जून तक जब बच्चे यहाँ आएंगे, आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें, पूर्णतः हॉस्टल उस वक्त तक तैयार रहेगा। अभी शुरुआती दौर है और महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि सब इस अक्षय तृतीया के दिन उपस्थित हों सभी, इसलिए हम लोगों ने उनकी इच्छा को देखते और आशीर्वाद को देखते हुए बहुत ही स्पीड में अरेंजमेंट्स हुए हैं। तो आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत सारा थैंक्स। महाराज जी, आपने जो हमें गोल दिया है कि इन बच्चों को अपने जैन समाज का आइकॉन बनाना है, हम सभी प्रतिबद्ध हैं कि इस उद्देश्य में अपना 200% देंगे। एकेडमिक बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के अलावा जिन पॉइंट्स पर हम वर्क करेंगे उनमें मुख्य रूप से है इनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट फॉर गोल अचीवमेंट, डिसिप्लिन शेड्यूल एंड हेल्दी हैबिट्स, ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, गोल और लाइफ स्किल्स अचीव करना, टीम की वर्किंग स्पिरिट और हर कंडीशन में रहने के लिए मेंटली फिजिकली टफ और स्ट्रॉन्ग रहना, और डेडिकेशन टुवर्ड्स जैनिज्म। इसके लिए सेठ स्कूल में जो एकेडमिक ग्रूमिंग होगी उसके साथ साथ आफ्टर स्कूल भी इनकी एडिशनल ग्रूमिंग, इनके मैथ्स के बेसिक्स, इंग्लिश के बेसिक्स, स्पोर्ट्स और धर्म की पाठशाला सभी व्यवस्थित रूप से की जाएंगी। 15 जून तक हॉस्टल की सभी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी। रात को थोड़ी बच्चों को गर्मी सहन करनी पड़ी होगी, थोड़ी अव्यवस्था सहन करनी पड़ी होगी, बट इतने बड़े काम में ये छोटी सी चीज़ तो हम सहन कर सकते ही हैं। ये बच्चों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ऐसी अभूतपूर्व जो महाराज जी ने प्लान सोचा है, जब आप इसके बारे में इसको होते हुए देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा रूप धारण करेगी। और महाराज जी की इच्छा है कि सिर्फ 6 से शुरू होके नहीं, हार्वर्ड तक भी बच्चे पढ़ना चाहें तो वो उन्हें लेकर जाएं। हम शब्द कम है महाराज जी ये बताने के लिए। पूरी कमेटी की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं और सीरियसली जान लगा देंगे। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। की तरफ से प्रशांत जी 1 मिनट। नमोस्तु महाराज श्री। हम तो मतलब क्या बोले, गुरुजी के आशीर्वाद से सेज ग्रुप तो धन्य हो गया, जहाँ पे इतने अच्छे बच्चे जब आएंगे। और आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए कि जो हमारा सेज संस्थान है उसके नाम में प्यूरिटी है, और उसमें जब प्रमाण सागर महाराज जी का आशीर्वाद और जब अनुमोदना हम सब बच्चों को मिलेगी तो आप मान के चलिए मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी के सामने, और गुरुजी हमेशा बच्चा बन के रहूँगा। हमें भी संस्कार चाहिए, आपने इन बच्चों को तो दे दिए, हमको भी मिलेंगे। और नैतिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा के लिए तो आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए, सेज का नाम ही काफ़ी है। इन बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आज आप लोग के पास टाइम है, आप स्कूल भी देख के आइए। आज हमारी पूरी टीम भी यहाँ पे है, आप उनसे भी मिलिए। पूरा कोर्स, करिकुलम सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और एक बार जब आप स्कूल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे जो हमारे जैन धर्म के जो संस्कार हैं वो वहाँ उन बच्चों को पूरे पूर्ण होंगे। यहाँ तो जो मिलेंगे ही मिलेंगे और वहाँ उनको परिलक्षित भी होंगे। तो आप निष्फिक्र होकर सेज ग्रुप में आइए। और विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो एक संस्था बनी है, आप मान के चलिए कि वो जिंदगी भर हम सबका एक लाइफ टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। जय जिनेन्द्र। एक छोटी सी बात महाराज जी मैं और कहना चाहूँगी। हम लोगों ने बच्चों को इनिशियली इन्फॉर्म किया था कि इनकी जो स्कूल की शिक्षा है, जो कोचिंग है और सभी चीज़ें निःशुल्क रहेंगी, परंतु जो बेसिक अरेंजमेंट्स करने होते हैं जैसे बुक्स एंड बस एंड फीस, बट वो भी आज गुणायतन से जो पधारे हैं उन्होंने कहा है पूर्णतः निःशुल्क होगा, आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। विनोद जी खुद घोषित करें। मैं चाहूंगी आप इसकी घोषणा करें। विनोद जी और एनसीजन, पहले एनसीजन अपनी बात करें फिर लास्ट में। और आइए, संस्कारशील पीढ़ी स्वर्णिम भारत की आधारशिला आज के युग के लिए आदर्श शिक्षा, गणित की तेजी, धर्म का धैर्य दोनों एक साथ जहां सशक्त और संतुलित शिक्षा दी जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा, गुणायतन को आप जानते थे जिनालय के रूप में, गुणायतन को जानते थे आप मुनिवर प्रमाण सागर जी के रूप में, लेकिन मैं कहना चाहूँगा गुणायतन को अब जानेंगे आप शिक्षा के रूप में, चिकित्सा के रूप में।
और जैनी कैसे बनते हैं इस रूप में। अगर कोई नाम पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा तो कौन सा नाम है बताइए, एक बार और बोलिए। और आइए मैं आप सभी की ओर से आमंत्रित करूंगा गुणायतन के कार्यकारी यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली वे आए, गुणायतन परिवार की ओर से अपनी बात रखें। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मुनिराज के चरणों में पूरे गुणायतन परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु। गुवर, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस अच्छे दिन, अक्षय तृतीया के दिन आपने एक बहुत ही अच्छे कार्य की शुरुआत करी है। और जैसा इंदौर में घोषणा की गई थी, ये मैं आपको बता दूं, आज जो आप देख रहे हैं ये गुरुदेव की सोच का केवल ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म तो बाकी है। अभी गुरुदेव की सोच 50-100 साल आगे तक जाती है, हम तो सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बच्चों और यहाँ के अभिभावकों को बता दूं और जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी बता दूं कि मुनिश्री डिसिप्लिन के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारी भी आए दिन क्लास लगती रहती है, तो बच्चों का पूरा विकास, सर्वांगीण विकास हमें करना है, तो इनके डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखें। बच्चों का सर्वांगीण विकास यहाँ होगा। इसी भावना के साथ गुणायतन परिवार ने बीड़ा उठाया है कि किसी भी प्रकार का कोई राशि, किसी तरह की राशि किसी भी बच्चे से इस गुरुकुलम में नहीं ली जाएगी। इस सत्र के लिए जो पहले शायद घोषणा की थी कि ड्रेस के लिए, किताबों के लिए, पुस्तकों के लिए कुछ राशि दे, लेकिन वो राशि भी गुणायतन से दी जाएगी। ये सब स्कॉलरशिप के माध्यम से हो रहा है और कई बड़े परिवार, बड़े संस्थान, कई निजी लोग गुणायतन से जुड़े हैं, इस काम में जुड़े हैं। हम चाहेंगे आप सब लोग भी इस अच्छे काम में जुड़ें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी के साथ सबको जय जिनेंद्र और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मैं देवेंद्र जी को एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गुरुश्री का आशीर्वाद उनको मिला और उन्होंने डायरेक्टर पद, निदेशक पद का जिम्मा संभालने के लिए हाँ भरी। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपने आप ही वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। देवेंद्र जी वैसे भी समाज सेवा के आगे में बहुत आगे रहते हैं और जो एक नया भवन बहुत जल्दी रूपरेखा गुरुश्री बताएंगे, उस भवन की रूपरेखा, क्योंकि उनका तो काम वैसे भी बिल्डिंगें बनाने, सड़कें बनाने का है, तो उनका जो भी उनका सारा ये यहाँ इसमें हाथ लिया जाएगा और अपना पूरा, मुझे विश्वास है देवेंद्र जी इस काम को उठा लेते हैं। महाराज श्री, इनकी कंपनी की एक विशेष बात बता दूं मैं आप, ये सड़क बनाने के अगर 500 करोड़ लेते हैं तो सड़क को टाइम से पहले पूरा करने के लिए इनको हमेशा हर प्रोजेक्ट में बोनस मिलता है। तो असली कमाई इनकी समय से पूर्व कार्य पूरा करने में है, कभी भी इनको पेनल्टी लगती है। हमेशा सारा इनकी कमाई कंपनी की समय से पूर्ण उत्कृष्ट कार्य करने में मिलता है, ये इनकी विशेषता है। और मुझे लगता है वही विशेषता हमारे यहाँ जो बिल्डिंग बनेगी, देवेंद्र जी उसमें अपना हाथ दिखाएंगे। चलिए विनोद जी। और ये जहाँ से अपने विज्ञान से ऊंचाई पाएंगे और संस्कारों से गहराई पाएंगे, ऐसे पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण जहाँ पर होगा, ऐसे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो गुरुवर के आशीर्वाद से आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, तालियां बजाइए इनके लिए। मैं आमंत्रित करूंगा आप सभी की ओर से, गुणायतन परिवार की ओर से विनोद जी काला अपनी बात रखेंगे। और साथ में कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय जी शरावगी गुणायतन, ये भी आ जावे। श्रीमान पन्नालाल जी वेनाडा आगरा, ये भी आ जावे। तालियां तो बजाइए ऐसे हमारे समर्पित उत्साही व्यक्तित्व के लिए। श्रीमान देवेंद्र जी आइए, श्रीमती प्रीति जी आप भी आ जावे अग्नि पंक्ति में आइए। पन्नालाल जी वेनाडा जी आगरा। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। बच्चों, आज अक्षय तृतीया के दिन आज जो कार्य हुआ है, मैंने अपने जीवन में ऐसा मनमोहक दृश्य तो देखा नहीं।
मैं धन्य हो गया और मेरा आना सफल हो गया, भोपाल आना सफल हो गया। आपको आज जो निधि मिली है, आपको आज जो कुछ मिला है, आप उसका तोल नहीं कर सकते, उसको पैसे में तोल नहीं सकते जो आपको निधि मिली है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, बच्चों खास तौर पर आप सुनना, ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं देखना, देखो मेरी तरफ। मैं ये कहना चाहूँगा, आपको शुरू शुरू में कुछ अटपटा लगेगा, कुछ लगेगा कि आप घर से निकल के आए हो तो कुछ घर की याद आएगी, कुछ सैड महसूस करोगे, कुछ आपस में तीखा भी होगी। पर रिमेंबर वन थिंग, एवरी बिगिनिंग हैज सम प्रॉब्लम्स। टीथिंग ट्रबल्स कहते हैं उन्हें, हमारी भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं टीथिंग ट्रबल्स। जब दांत आते हैं ना तो दर्द देता है, पर दांत जब आ जाता है तो काम ही काम दांत से आप लेते हो। तो ये बिगिनिंग है, स्टार्ट है। और जब भी ऐसा कुछ मौका आए तो याद रखना, नारा लेना, जयकारा। क्या लेना? जयकारा। कैसे लेते हैं? संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। क्या हुआ? जोश आया? बोलो ना, जोश आया। ये जोश ही है जो सब कुछ आपका नाश कर, माने जो भी आपके मन में भय है, पीड़ा है, दर्द है, सबको दूर कर देगा। इस जयकारे को कम मत मानना। मैं तो पहले जयकारा ले बना माइक पकड़ता ही नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं कुछ बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ। जब जयकारा ले लेता हूँ तो पूरा जोश आ जाता है मेरे में भी। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, घबराना नहीं। आपको मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का आशीर्वाद सीधा सीधा उन्हीं के हाथों से मिला है। हम तो ये भाग्य समझते हैं कि कहाँ दौड़े दौड़े जाएं, कहाँ आज महाराज श्री हमारे ऊपर, हमारे सर पर हाथ रख दें, पर आपको तो सीधे सीधे मिल गया है। तो इसे बहुत बड़ा दिन है। और अक्षय तृतीया के आज के दिन दो बहुत बड़े काम हुए हैं हमारे गुणायतन के लिए। एक पहला काम तो ये आज जो शुरुआत हुई है, कई दिनों से, कई सालों से ये विचार ही चल रहा था कि ऐसा कुछ करें, गुणायतन ऐसा कुछ करे, कोशिश की जा रही थी, पर इस कदर इस तरीके से कार्य हुआ है, इसके लिए मैं भी, हम लोग सब बहुत प्रफुल्लित हैं। दूसरा बड़ा कार्य जो हुआ है वो है कि गुणायतन शिखर जी में 46 पिछियाँ वाली आरिका, गणनी आरिका, गुरुमती माता जी, गणनी आरिका, दृढ़मती माता जी का प्रवेश हो गया है। आरिका, मेरी गलती, आरिका, गुरुमती माता जी, आरिका, दृढ़मती माता जी सत्संग पधार गए हैं। और चातुर्मास के लिए हम तो चाहेंगे चातुर्मास भी वहीं हो। पूज्य सागर जी महाराज वहां विराजमान हैं, मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग आ रहे हैं, और सब संग आए, हम लोग तो गदगद हो जाएंगे कि पूरा अपना परिवार, अपने संग, अपना संग पधारा। कहां? गुणायतन में। कहां? तो आप सबसे निवेदन है कि आज के इस दिन को भूलिएगा नहीं बच्चों, खास तौर पर आप और माताओं, आपको भी कहता हूं, ये सारे के सारे जो आपको हुआ है, मेधावी छात्र हैं आप 1500 में चुने गए हैं, इसलिए जो कुछ हो रहा है स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जा रहा है। और गुणायतन प्रतिबद्ध है कि आप किसी भी तरह का आपका अपना खर्च आप वहन ना करें। हम लोग प्रतिबद्ध हैं इसके लिए, क्योंकि आप मेधावी छात्र हैं, आप आगे वाले जाने वाले सच्चे शावक बनने वाले हैं, आप आगे जाने वाले अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, इसलिए गुणायतन प्रतिबद्ध है। पर गुणायतन माताओं पिताओं से कह रहा है, आप सबसे कह रहा है, आप भी इसमें शामिल होइए, आप भी इसमें शामिल होइए। ये कोई छोटी मोटी दान नहीं दे रहे हैं। कहते हैं दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। कौन से? औषधि, शास्त्र, अभय, आहार।
यहां पर हम चारों दान दे रहे हैं, इनको औषधि दे रहे हैं, इनका शास्त्र दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और अभय और आहार सब तरह का दान मिला हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है, जो यहां पर भी हैं या जो टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, सिर्फ 1 लाख की राशि है एक बच्चे को गोद लेने की। चूकिएगा मत, प्लीज डोंट मिस इट, दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अपने आप महिलाएं पति जी की तरफ देखिए मत, अपने आप अपनी तरफ से बोलिए कि मैंने एक बच्चे को गोद लिया है, और इसलिए लिया है कि उसका चतुर्मुखी विकास हो, चतुर्मुखी विकास हो, बच्चा आगे जाकर हमारी शान बने, आन बने, बान बने। हमारे जैन धर्म की शान, आन, बान यही बच्चे बनने वाले हैं। इनके लिए आप जितना भी दान दोगे कम है। तो आप सबको हमारे गुणायतन की तरफ से बहुत 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 बधाई, बधाई। माताओं पिताओं को भी बधाई, दादा दादी को भी बधाई, नाना नानी को भी बधाई। इसी तरह से हमारे बच्चे और जुड़ते रहें। ये तो just the beginning, it is just the beginning of the new era which is going to come। और इस प्रतिष्ठान को चलाने वाली एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है, और कार्यकारिणी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेगी, को पूरा देख रेख करेगी। और इसके हेड कौन होने वाले हैं? देवेंद्र जी साहब। तालियां तालियां देवेंद्र जी के लिए। हमारे डायरेक्टर बने हैं इस प्रतिष्ठान के, और ये ऐसी शख्सियत जब डायरेक्टर का पद लेती है तो अपने आप ही गाड़ी छूट जाती है। राजधानी नहीं, कौन सी ट्रेन बनती है? बुलेट ट्रेन, द मोस्ट मॉडर्न ट्रेन। तो देवेंद्र जी और भाभी जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हाँ, भोपाल चैप्टर, अन्नू, प्रशांत जी, अजय जी, सब, नरेंद्र जी, और सुतवाला परिवार, और बेनाड़े, विनीत गोदा जी, सब के सब मैं नाम भूल रहा हूं, पर नाम, अर्चना जी, अनुपम पंडित जी, सबको 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 बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। हमारा काम आप जिस तरह से आप आगे बढ़ाने वाले हो, आपको सारी की सारी आशीर्वाद। ये हैं हमारे भोपाल चैप्टर के नरेंद्र जी टोंगिया। ये हमारे चेयरमैन हैं भोपाल चैप्टर, भोपाल नहीं, मध्य भारत चैप्टर के। मध्य भारत चैप्टर के तो आपके कंधों पर हमने बहुत भार रख दिया है ना कंधे शासक। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। 2 मिनट के लिए सोनल शास्त्री। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, वे अपनी बात रखेंगे। उसके पश्चात बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से। नमो जनानम। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। देखो अभी तक तो जी जो बातें हो रही थी वो सब बाहर खड़े खड़े वाले लोग बातें कर रहे थे। इन सब में से केवल मैं वो हूं जो पानी में उतर के आया हूं। जहां आप बैठे हो, मैं आज से कई साल पहले मैं भी वहां पर बैठा था, और मैं समझता हूं कि इकलौता हूं आज इस मंच पर। तो मैं जो 2 बातें आप सबसे कहना चाह रहा हूं वो जीवन में आपके काम आएंगी। पहली बात तो माता पिता से कहनी है, अभिभावकों से, कि अगर बच्चे का कभी फोन आए कि आज भोजन में मिर्ची ज़्यादा थी या मेरे मन का अनुकूल नहीं था और मैं भोजन नहीं कर पाया, तो माताओं रोना मत। अगर बच्चा कभी फोन करे और ये कहे कि आज बगल वाले कमरे के बच्चे ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, तो ये मत सोचना कि मैं तो कल जाके अपने बच्चे को वापस ले आऊं। नहीं, ये सोचना कि ये बच्चा आज बगल वाले बच्चे ने एक थप्पड़ मारा है, कल जीवन में परिस्थितियां और भाग्य थप्पड़ मारेगा, उन थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो रहा है। जितनी भी परेशानियां आए, घबराना नहीं। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि माताओं ने अपने ममता के जाल में फंस करके बच्चों को निकाल लिया और आज वो पछताते हैं कि काश हमने वहां से नहीं निकाला होता तो हमारा बालक कहीं और होता। तो आप एक बड़ा धैर्य के साथ आपको भी काम करना है, इन बच्चों को आगे बढ़ाना है। कुम्हार
कि जब तक थाप नहीं पड़ेगी मटका आकार नहीं लेगा। दूसरी बात बच्चों आपसे कहनी है, ये बहुत सारी घोषणाएं यहां पर हुई, हम ये व्यवस्था देंगे, ये व्यवस्था देंगे, ये सारी व्यवस्थाएं देंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। आप सब व्यवस्थापकों के लिए एक बार जोरदार तालियां दीजिए। लेकिन ये सब व्यवस्थाएं शून्य हो जाती हैं, ये सब व्यवस्थाएं कोई महत्व की नहीं रह जाती हैं अगर 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 आपके अंदर समर्पण नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति, और आपके अंदर श्रम नहीं है, आपके अंदर साधन करने का, श्रम का साधना करने का जज्बा नहीं है। केवल 2 पंक्तियां कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं कि जीवन में कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, जीवन में कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, इन्होंने जो कुछ दिया है वो लकीरें हैं। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद ही भरना पड़ता है, रंग खुद ही भरना पड़ता है। आप अपने जीवन के रंग खुद भरिए। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री सांगानेर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए बिना किसी भूमिका के दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य परमति समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के हमारा जीवन अधूरा है। कुरल काव्य में शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है, मनुष्य की जीते जागती 2 आंखें, अंक और अक्षर। मनुष्य की जीती जागती 2 आंखें हैं, अंक और अक्षर। उसके अभाव में वे केवल छेद है। छेद तो नारियल में भी होता है। यदि मनुष्य को अंक और अक्षर का ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक जैसा है। इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया गया, शिक्षा पर बल दिया गया। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास को पलटकर देखते हैं और प्राचीन शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो पाते हैं उस समय शिक्षा की जो अवधारणा थी वो बहुत व्यापक थी। उसमें बच्चे बैठे अभी जाए नहीं, अभी बैठना है सबको, अभी कोई को जाना नहीं, आप लोगों के लिए संबोधन है, सभी बैठ जाए। तो हम पाते हैं कि उस समय जो शिक्षा होती थी वह सर्वांगीण शिक्षा होती थी। आज के समय में शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा, पर उसमें प्रमुखता केवल बौद्धिक विकास को दे दी गई। बौद्धिक विकास जीवन के लिए जरूरी है, पर बौद्धिक विकास जीवन का परिपूर्ण विकास नहीं होता। जीवन के परिपूर्ण विकास के लिए बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हम इसकी शिक्षा दें। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो गलत नहीं है, पर अपूर्ण है, अधूरी है। अपूर्ण शिक्षा से पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए हमने सोचा कि बाहर जिस चीज की कमी हो भीतर उसकी पूर्ति हो जाए, ताकि हम संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, हमारे बच्चे संस्कार युक्त शिक्षा पा सके, जो उनके जीवन को ऊंचा उठा सके। ये हमारे मन की भावना थी। बहुत सालों से ऐसा भाव मन में था। निमित्त यहाँ का बना, और मुझे लगता है ये निमित्त इसलिए यहाँ फलीभूत हुआ। ये भाव इंदौर में भी हो सकता था, लेकिन वहाँ मन में नहीं आया, क्योंकि 30 बरस पहले जो बीज बोया गया था अब अंकुरित हुआ, फलीभूत हो रहा है। यहाँ हुआ। इस बार आने के बाद मुझे लगा ये कार्य करना चाहिए। जब मैंने बात की तो इधर रचना और इधर शेष से प्रशांत जी ने तुरंत हाथों हाथ कहा, महाराज ऐसा हो सकता है।
हमारे मन को संबल मिला। हमने कहा अब ये काम हो सकता है तो इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नए सिरे से कोई भी कार्य को शुरू करने में सालों लग जाते हैं और फिर हम लोग इधर उधर हो जाते हैं तो मामला लटक जाता। ये बहुत अच्छा निमित्त बना जब यहाँ ये व्यवस्थाएं बनी। मैंने चाहा कि यहाँ हम बच्चों को बनाए तो ये केवल गुरुकुलम नहीं है, एक केवल अध्ययनशाला नहीं है, एक केवल विद्यालय नहीं है, ये संस्कार युक्त समर्थ श्रावकों को गढ़ने की टकसाल है। ये बच्चे यहाँ जिस तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, इन्हें हम मुखर, प्रखर, प्रज्ञावान और जागरूक श्रावक बनाएंगे, श्रद्धालु श्रावक बनाएंगे। इनके हृदय में देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की स्मृति कूट कूट कर श्रद्धा जगेगी। इनके मन में समाज और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगेगी। इनका व्यक्तित्व फौलादी बनेगा। मुझसे कह रहे थे महाराज जी हॉस्टल को एयर कंडीशन बनवा दें। मुझे लगा नहीं, बच्चे कमज़ोर होंगे। एयर कंडीशन लगाया जा सकता है, ये लोग सब तैयार थे। मैंने कहा नहीं लगाना। हम बच्चों को अगर सहनशील नहीं बनाएंगे तो कमज़ोर कैसे बनेंगे, मजबूत कैसे बनेंगे? बोलो, मजबूत बनना है कि कमज़ोर बनना है? हाँ, थोड़ा जोर से बच्चे बोलो, मजबूत। इन बच्चों को एयर कंडीशन देके हम तो आदत खराब कर रहे हैं। जो बच्चे 46 टेम्परेचर में 4 घंटा क्रिकेट खेल सकता है, वो बच्चा हमारे नॉन एसी कमरे में भी आराम से रह सकता है। हालांकि आगे जो और हॉस्टल्स बनेंगे, मैं चाहूँगा उसे इस तकनीक के साथ बनाएं कि एयर कंडीशन की ज़रूरत ही ना हो। हमें पर्यावरण की शुद्धि का भी ध्यान रखना है, उसके लिए ध्यान रखें। लेकिन बच्चों को सब तरीके से मजबूत, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने का लक्ष्य है। ये सब के सब मेधावी बच्चे। मुझसे जब कहा गया था कि महाराज जी इस गुरुकुल को कैसे संचालित करें, निःशुल्क करें, हम बोले तुम निःशुल्क करोगे, हम निःशुल्क नहीं चाहते। निःशुल्क नहीं होना चाहिए, ये निःशुल्क है भी नहीं। निःशुल्क की जब बात आती है तो सोचते हैं गरीबों के लिए। हमारे समाज में गरीब है ही नहीं, जो है दो चार थोड़े बहुत। हमें गरीबों के लिए संस्थान नहीं खोला, हमने संस्थान, ये गुरुकुलम, समाज में संस्कारवान समर्थ श्रावकों के निर्माण के लिए खोला। ये मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं हमारे समाज के संभ्रांत घरानों के बच्चे भी यहाँ। मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति की परंपरा पूरे विश्व में, और जब किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है तो उसे उसका मान बढ़ता है। गुरुकुलम के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि आने वाले दिनों में गुरुकुलम में प्रवेश को ही लोग अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिने। इस बार भी बहुत ही पारदर्शिता के साथ स्क्रीनिंग की गई। 1462 बच्चों में 180 को सेलेक्ट किया गया, बहुत स्तर से। ये पहला साल है, अगले वर्षों में इसमें और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैंने सोचा है देवेंद्र जी, इन बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाए और ये सुपर 30 का रूप रहेगा अगले साल से। अभी तो 6वीं क्लास से, आने वाले दिनों में 4थी क्लास से बच्चों को लेंगे। और जो बच्चा यहाँ चयनित हो गया, उसकी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी गुणायतन उठाएगा। वो अपनी योग्यता का परिष्कार करे, निखार करे, और दुनिया में उसे कहीं भी भेजना हो, गुणायतन उसके साथ खड़ा रहेगा, स्कॉलरशिप के साथ भेजेगा। अभी देवेंद्र जी से मैंने कहा, देवेंद्र जी इस गुरुकुल को हम एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और तुम्हारे जैसे हजारों देवेंद्र बनाना चाहते हैं। हजारों बन सकते हैं,
मुझसे कहा किसी महाराज ने कहा, महाराज जी आपने इतना बड़ा संकल्प भाव प्रकट कर दिया, ये चलेगा कैसे पैसों के अभाव में? हमने कहा हमको चलाना ही नहीं, यही बच्चे चलाएंगे। यहां पढ़ करके जाएंगे, उनके अंदर कूट कूट के ये संस्कार भर देंगे कि बिना कहे वो आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों के साथ मेरा नियमित इंटरेक्शन भी रहेगा, मैं कहीं भी रहूं। हफ्ता और 15 दिन में एक बार इन बच्चों के लिए मैं समय दूंगा। मेरे मन में एक भाव अब जगह है कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संस्कारों की रक्षा करने की जरूरत है। समाज को सब तरफ से समर्थ बनाने की जरूरत है, और ये तभी बनेंगे जब हम इन बच्चों के अंदर वो संस्कार गढ़ेंगे। आज एक बड़ी नकारात्मक बात सामने आती है। हमारे समाज के जितने भी संभ्रांत परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से दूर हैं। उनकी जहां पढ़ाई लिखाई होती है, महंगी महंगी पढ़ाई है, लाखों लाख रुपए का पैकेज देते हैं, वहां पढ़ जाते हैं, लेकिन उनको जैन धर्म, जैन समाज, जैन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं रहता। ऐसे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ऊंचे स्थान को तो छू लेते हैं, लेकिन समाज से वो दूर हो जाते हैं। और जब संभ्रांत लोगों का हाथ समाज के ऊपर नहीं होगा तो समाज आगे कैसे बढ़ेगी? हमने चाहा ये बच्चे आगे बढ़े। बड़ी बड़ी हजारों हजार करोड़ की कंपनियों के ये सीईओ बने, सीएफओ बने, डायरेक्टर बने, उनको संचालित करे और इतने समर्थ होकर समाज को संरक्षण दे, समाज का मान बढ़ाए। ये एक बड़ी सोच है, सुविचारित सोच है। आगे 3 चरणों में ये कार्य होगा। यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। परम पूज्य गुरुदेव से मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी नेमावर में। उन्होंने उस समय भी मुझे आशीर्वाद दिया था, और नेमावर से यहाँ आकर के मैंने इसकी शुरुआत भी की थी, पर समय मेरे पास अल्प था। विद्यासागर इंस्टीट्यूट ने बहुत तत्परता से सब बातों को स्वीकार किया। पूरी तरह से समर्पित संस्थान है, और जितने भी लगभग ट्रस्टी हैं वे सब गुणायतन से जुड़े हैं। मैं तो चाहूँगा अध्यक्ष महोदय से एक घोषणा कर दे कि जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं वो गुणायतन के मानद ट्रस्टी हैं। लगभग 21 में 20 हैं, 20 में से 16-17 तो हैं ही, 14-15 जो नहीं है वे भी आज से कर दूं घोषणा। आज इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।